यह कहानी क्रैश लैंडिंग की है, जिसमें दो मुख्य पात्र हैं, सेरी और किम। सेरी एक अमीर दक्षिण कोरियाई लड़की है जो अपनी कंपनी की मालकिन है। वह सफल तो है, लेकिन अपने परिवार से उसका संबंध ठीक नहीं है। एक दिन वह पैराग्लाइडिंग करने जाती है, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ जाता है और हवा उसे बहाकर उत्तर कोरिया की सीमा में पहुंचा देती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वह कहाँ है और कैसे इस परेशानी से बाहर निकलेगी। इसी बीच उत्तर कोरियाई सेना का एक कप्तान किम अपनी सीमा पर होता है। वह सेरी को जंगल में देखता है और पहले उसे एक जासूस समझता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वह गलती से यहाँ आ गई है। किम को पता है कि अगर सेरी को उत्तर कोरियाई अधिकारियों ने पकड़ लिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वह उसे बचाने का फैसला करता है, भले ही उसकी खुद की नौकरी और जिंदगी दांव पर लग जाए। किम उसे अपने गांव ले जाता है, जहां उसके कुछ साथी सैनिक भी रहते हैं। वह सेरी को छुपाकर रखने की कोशिश करता है ताकि उसे सुरक्षित दक्षिण कोरिया वापस भेजा जा सके। सेरी शुरू में डरी हुई होती है, लेकिन धीरे धीरे वह किम पर भरोसा करने लगती है। गांव का माहौल और वहां के लोग भी उसे पसंद आने लगते हैं। समय के साथ सेरी और किम के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। सेरी को किम की ईमानदारी और देखभाल अच्छी लगने लगती है, जबकि किम को सेरी का हिम्मती और दयालु स्वभाव पसंद आता है। दोनों अलग अलग दुनिया से आते हैं, फिर भी उनके बीच प्यार की एक अनकही डोर बंधने लगती है। हालांकि स्थिति इतनी आसान नहीं है। उत्तर कोरियाई अधिकारियों को सेरी के बारे में भनक लगने लगती है और वे उसकी तलाश में जुट जाते हैं। किम अपनी जान की परवाह किए बिना हर बार सेरी की मदद करता है। वह उसे बचाने के लिए कई तरह के उपाय करता है, लेकिन हर बार कोई न कोई मुश्किल खड़ी हो जाती है। किम सेरी को कई बार उत्तर कोरिया से बाहर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार नाकाम हो जाता है। इस दौरान दोनों के बीच प्यार गहरा हो जाता है, लेकिन वे दोनों जानते हैं कि उनका साथ रह पाना बेहद मुश्किल है। सेरी और किम के बीच बहुत सा प्यार होने के बावजूद वे इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि वे अलग अलग देशों और संस्कृति से हैं। आखिरकार एक कठिन समय के बाद सेरी किसी तरह वापस दक्षिण कोरिया पहुंच जाती है, लेकिन किम उत्तर कोरिया में ही रह जाता है। दोनों का दिल टूट जाता है, लेकिन वे एक दूसरे के प्यार को हमेशा दिल में रखते हैं। कुछ महीने बाद सेरी और किम फिर से स्विट्जरलैंड में मिले। उनके चेहरों पर खुशी थी, लेकिन दिल में हल्की सी उदासी भी थी, क्योंकि वे जानते थे कि साथ बिताने का यह समय बहुत सीमित है। इस मुलाकात का हर पल उनके लिए अनमोल था और उन्होंने इसे खास बनाने का पूरा इरादा कर रखा था। पहले दिन वे खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में घूमने निकले, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच सैर कर रहे थे और चलने के साथ वे हंसते हुए पुराने किस्से याद कर रहे थे और उन संघर्षों पर बातें कर रहे थे जो उनके बीच दीवार बनना चाहते थे। एक छोटी सी बेकरी में जाकर उन्होंने गर्म कॉफी और पेस्ट्री का आनंद लिया, मानो वे इन छोटे छोटे पलों को अपने भीतर समेट लेना चाहते हैं। अगले दिन उन्होंने एक पहाड़ी गांव की यात्रा की। वहां एक ऊंची चोटी पर जाकर उन्होंने नीचे फैली हरी भरी पहाड़ी इलाकों को निहारा। इस अद्भुत नज़ारे ने उन्हें एक पल के लिए अपनी सारी चिंताओं से दूर कर दिया। किम ने सेरी का हाथ थामते हुए कहा, यह जगह हमारे लिए किसी पनाह जैसी है। यहाँ न कोई सीमा है, न कोई दीवार, यह बस हम दोनों की दुनिया है, जहाँ हमें कोई नहीं रोक सकता। तीसरे दिन उन्होंने झील के किनारे कुछ खास पल बिताए। पानी की हल्की लहरों के बीच बैठकर वे खामोशी से एक दूसरे का साथ महसूस कर रहे थे। इस दौरान दोनों ने एक वादा किया कि वे भविष्य की चिंता किए बिना हर मुलाकात को पूरी तरह जिएंगे, बिना किसी पछतावे के, और एक तस्वीर ली। यह तस्वीर उनकी यादों का हिस्सा बन गई, जो हर मुलाकात का प्रतीक थी। जब विदा लेने का समय आया
तो दोनों ने एक दूसरे को इस भरोसे के साथ अलविदा कहा कि यह विदाई सिर्फ कुछ समय की है और जल्द ही वे फिर से मिलेंगे। उनका प्यार समय और सीमाओं से परे था। यह कहानी दिखाती है कि सच्चा प्यार किसी सीमा को नहीं मानता है। यह सिर्फ दिल से दिल का रिश्ता रखता है जो दुनिया के हर बंधन से ऊपर होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।